तो यार पिछली क्लास में हमने बिल्कुल दो बेसिक फॉर्मूले देखे जो कि थे कि साइन कॉस या टेन। अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो साइन का साइन बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है बेसिकली, कॉस का कॉस थीटा बन जाता है, टेन का टेन थीटा बन जाता है। और जो साइन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि ये टी रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट पर साइन डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर कोई मुझे पूछ लेता था साइन कॉस या टेन 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर कोई मुझसे ये चीज़ पूछ लेता था तो मैं सिंपली उसका जवाब दे देता था कि ये होगा साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा और टेन का कॉड बन जाएगा। और जो साइन डिपेंड करेगा वो फिर से क्वाड्रेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे पिछली क्लास में। आज की क्लास का जो टास्क है वो बेसिकली बिल्कुल इन पे क्वेश्चंस करना है और लास्ट में फिर हम फॉर्मूले फिर से और सुनेंगे। तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में यही काम है कि लाइन से जो क्वेश्चन आए वो करें और उसके बाद एंड में हर बार फॉर्मूला सीख लेंगे एक नया, ताकि हमें बिल्कुल हेल्प हो। तो चलो अब बिल्कुल जो लाइन से क्वेश्चन आएंगे उनको देखना। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, अगर कोई मेरे से सिंपली पूछ ले कि साइन, ये बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में, साइन -47 π/4, अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछ ले तो बेसिकली मैंने करना क्या है इसमें कि साइन -47/4 लिखा हुआ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ, इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख लूँ, अगर एक चीज़ सोचो तो इसको करने के एक्चुअली डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे बिल्कुल मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होता। तो इस साइन -47 π/4 को अगर कोई चाहे तो साइन माइनस थीटा पढ़ ले, वो -47 π/4 को माइनस थीटा पढ़ ले, तो वो एक्चुअली क्या बोलेगा कि मेरा जो साइन था, अगर बिल्कुल इसको बेस लाइन समझना, तो माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा वो बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन कैसा होता है नेगेटिव, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वो सिंपली साइन -47 π/4 को लिख लेता माइनस साइन 47 π/4। उसके बाद वो देखता है, वो कहता है यार मेरे से अंदर माइनस साइन नहीं हो रहा, किसी ने उसके अंदर रख के कर लिया तो भी हम आंसर अगर उसका सही आ गया तो वो भी सही है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, बस हमारा डिफरेंट वे हो सकता है। तो -47 π/4 था, अब मैं सिंपली इस माइनस जो अंदर 47 है मैं उसको तोड़ लेता कि नीचे 4 कट जाए, तो वो मेरे को दिखता है सिंपली मैं 48 माइनस भी कर सकता हूँ पाई, 48 पाई माइनस पाई, या मैं 44 + 3। तो मैं इस केस में कर रहा था 48 पाई माइनस पाई, तो 47 पाई बन गया बाय 4। तो बेसिकली क्या बन जाता माइनस साइन ऑफ 48 के नीचे, मतलब बेसिकली इसको 48 π/4 माइनस π/4, तो ये 48 को माइनस करता तो ये रहता माइनस साइन 112 पाई माइनस π/4। अब सिंपली विजुअलाइजेशन है, 12 पाई हमेशा मुझे पता है जो इवन पाई होगा वो वापस इनिशियल लाइन पे ही आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या बन गया मेरा, ये चीज़। अब मैंने उससे -π/4, मैंने फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस साइन इधर, अब मैं इसको डील कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ, इसको मैं पढ़ सकता हूँ n पाई माइनस थीटा, तो n पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन π/4। अब मैंने देखना है साइन, तो 12 पाई माइनस π/4 एंगल कौन सा हुआ, वो मेरा बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया साइन π/4। तो साइन π/4 क्या हो गया, 45 डिग्रीज, हो गया 1/√2। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, 1/√2। तो इसका आंसर था ये। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर किसी का गलत हुआ तो बिल्कुल इसके प्रोसेस को देखो कि अगर किसी ने माइनस साइन नहीं एडजस्ट किया तो वो ये रूट देख ले, अगर उसका उससे गलत हुआ। किसी का अगर माइनस साइन एडजस्ट करके भी गलत हुआ तो फिर बिल्कुल इसको देखे कि उसकी कहाँ गलती हुई। कई बार विजुअलाइजेशन में हमारी गलती हो रही है, तो हमें एंगल समझना नहीं आ रहा होता कि 12 पाई,
तो बिल्कुल समझ लो कि जो इवन पाई होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन जाएगा, और जो ई ऑड पाई होगा वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल ये बेसिक सी चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर कोई मेरे से पूछ ले, बिल्कुल इसके पैरेलली क्वेश्चन है, तो बिल्कुल देखना सही होगा, मैं इसीलिए रब भी नहीं कर रहा। तो ये होगा कॉस माइनस कॉस ऑफ -28 पाई बाई 3। तो ये भी बिल्कुल सेम लाइंस पे करना है, इसको खुद ट्राई करो एक बार। तो अगर कोई देखेगा वो -28 पाई बाई 3 को पढ़ ले माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा तो हमने पढ़ा है कि वो कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा तो बराबर होता है कॉस थीटा, ये हमने पिछली क्लास में देखा। तो सिंपली मैंने उसको यूज़ किया, तो ये हो गया कॉस 28 पाई बाई 3। अब मैं 27 को पढ़ लेता हूँ, कॉस 27 पाई प्लस पाई। ये बिल्कुल यार इसका रट्टा नहीं है, मेरे को दिखा कि यार 27 3 के टेबल पे आता है, वो कट जाएगा, सिंपली इंटीजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा फॉर्मूला याद है कि कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा, उसमें एन मुझे याद है कि एन इंटीजर होता है, तो मैं इसको इंटीजर बना रहा हूँ। तो बिल्कुल इस चीज़ का रट्टा नहीं है, हमेशा ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं अपने फॉर्मूले से देख रहा हूँ कि यार मेरे को फॉर्मूले में इंटीजर चाहिए, मैं खुद बना दूंगा। तो मैंने बना दिया, 28 को मैंने लिखा 27 पाई प्लस पाई। क्यों? अब मैं 3 को दोनों साइड लिख दूँगा, तो वो क्या बन जाएगा कॉस 27 पाई बाई 3 प्लस पाई। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 27 और 3 को काटा आपस में 9 पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी यहाँ पर पाई बाई 3। अब ये बिल्कुल देखो ऑड पाई बन गया। तो ऑड पाई क्या बन गया, एक तरह से अगर मैं एक्सेस बनाऊँ तो ये वाला 9 पाई, यहाँ पे 9 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बन गया ना, कॉस एन पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये क्या होगा कॉस पाई बाई 3। अब मैंने देखना था साइन, तो वो मैं कैसे देख रहा था कि एन पाई प्लस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में, तो एन पाई प्लस पाई बाई 3 मेरे को दिखा वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 क्या हो गया, कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया -1/2। यही इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन है, और ये कई बार पेपर में आए थे 1-2 नंबर में, तो बिल्कुल दिखता है कि इनमें कोई टास्क ही नहीं है। बस काम की बात क्या है कि हमारी विजुअलाइजेशन हो एक बार क्वाड्रेंट्स की, और यार ये विजुअलाइजेशन बेसिकली हमारी हेल्प करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म। उसमें लोग रट्टे लगा जाते हैं कि अगर वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव ये वो, हमें उसका कोई चक्कर ही नहीं है। हमें एक बार अगर ये चीज़ क्लियर है तो उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म सबसे ज़्यादा आती है, तो इसको बिल्कुल उस तरह से देखो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पे अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखें तो अच्छा भी चलो क्या ही है, थर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि अगर, चलो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाले कर लेते हैं। साइन को इसकी स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन है मेरे पास साइन ऑफ 8 पाई बाई 3 कॉस 23 पाई बाई 6 प्लस, ये प्रूव करना, सॉरी प्रूव दैट साइन 8 पाई बाई 3 प्लस कॉस 23 पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ 13 पाई बाई 5, सॉरी पाई बाई 3 इंटू साइन 35 पाई बाई 6, ये बराबर है 1/2। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, उसने हमसे बेसिकली इनकी वैल्यूज निकलवानी है। साइन 8 पाई बाई 3 कॉस 23 पाई बाई 6, तो बेसिकली हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हो सकता है कहीं मेरी स्कूल वो बिल्कुल बेसिकली नहीं पूछ लेता, अगर साइन 47 पाई बाई 3 बताओ, वो ऐसे पूछ लेता है, बिल्कुल बोल देगा प्रूफ कर दो, क्योंकि इसकी वेटेज बढ़ जाती है, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो अब सिंपली इसमें क्या करना था, एक बच्चे ने साइन 8 पाई बाई 3 निकालना था, कॉस 23 पाई बाई 6, फिर ये और ये, तो वो उसको बेसिकली बिल्कुल तोड़ना आना चाहिए। उसको साइन 8 पाई को लिखने की अकल होनी चाहिए, वो होगा 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। या चलो अगर वो ये भी नहीं करना चाहता, वो इसको ऐसे तोड़ ले, या एक बच्चा ऐसे तोड़ ले, या वो तोड़ ले 9 पाई माइनस पाई, ये उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी तोड़ ले। तो चलो अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब ऐसे ही अगर वो कॉस 23 पाई बाई 6 को तोड़ना चाहे,
तो वो तोड़ सकता है ना 24 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस cos 13 पाई को भी तोड़ सकता है, वो चाहे तो वो इसको कर सकता है 12 पाई कर लेते हैं, 12 पाई प्लस इधर माइनस किया तो इधर प्लस वाले भी कर लेते हैं ताकि दोनों केस डिस्कस हो जाए। और कोई राइट रॉन्ग नहीं है यार इसमें, कोई इसमें माइनस प्लस की ये ना करके इसको 6 पाई प्लस 2 पाई कर रहा है तो वो भी सही है। तो 12 पाई प्लस पाई बाई 3 और ये साइन 35, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 35 के साथ कोई नियरेस्ट 36, साइन 36 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो मैं सिंपली सोच रहा हूँ कि यार 35 का कोई मल्टीपल हो 35 के पास 6 का, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 था और मैं चाहता हूँ वो ऊपर इंटीजर बने, क्योंकि मेरे को मेरा फॉर्मूला याद है। उसके बाद की गेम है, तो ये बेसिकली मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऊपर लिखने होते हैं यार स्कूल पेपर में, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड ये हो। तो ये सिंपली अब 3 को लिख दो तो साइन ये बन जाता है 3 पाई माइनस पाई बाई 3। अब मैं इतनी कैलकुलेशन एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तो हम कर लेंगे, 3 को दोनों के नीचे लिखना। तो ये हो जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस, अब इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 3 और ये साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये बिल्कुल बेसिक का काम है। अब एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं फॉर विजुअलाइजेशन। तो अब काम की बात है कि 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन 3 पाई माइनस पाई, बिल्कुल मेरा लिखने का तरीका देखना, साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3 ये क्या बन जाता है साइन पाई बाई 3 एंड पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। अब मैंने देखना था साइन, इसके साथ साइन कैसा होगा। तो 3 पाई क्या हुआ ऑड पाई, ऑड मल्टीपल मतलब 3 ऑड नंबर होता है तो 3 पाई को मैं ऑड पाई बोलता हूँ। तो ऑड पाई कौन सा हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही आ गया cos 4 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 4 पाई cos 4 पाई माइनस पाई बाई 6 ये तो समझ में आता है cos पाई बाई 6 होगा। अब मैंने देखना था कि वो कौन से साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 पाई कौन सा हो गया इवन पाई, तो वो हो गया बिल्कुल बेस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो अगर देखो तो 4 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो ये कौन सा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये तो दोनों ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गए। अब आ गया cos 4 पाई प्लस पाई बाई 3, तो 4 पाई यही वाला, अब पाई बाई 3 प्लस हुआ तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी हो गया cos पाई बाई 3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अब ये हो गया साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 कौन सा हो गया इवन पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये नेगेटिव क्यों, क्योंकि साइन है तो ये तो होना था साइन पाई बाई 6, पर साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये विद द माइनस साइन मल्टीप्लाई। अब सिंपली वैल्यूज डालनी है, साइन पाई बाई 3 साइन 60 तो हो गया √3/2 इंटू कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 वो भी हो गया √3/2, तो ये हो गया प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 हो गया 1/2 और नेगेटिव ऑफ कॉस 30 तो ये हो गया -1/2। साइन 30 का नेगेटिव तो हो गया -1/2। अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं √3 बन गया, नीचे 4 प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस है, तो -1/4, तो वो सिंपली क्या बन जाता है 2/4 जो कि हो जाता है 1/2। यही उसने कहा था प्रूफ करने को, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो सिंपली उसने इंटेलिजेंटली क्या किया कि उसने डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ लिया कि मुझे cos 23 पाई बाई 6 पूछो, उसने बिल्कुल घुमा दिया। अब एक बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के ट्रिक होता है कि यार इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया नया, कुछ नया नहीं पूछना मेरी नोन बात से, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूले ही 2 बताए तो और तो कोई मैं क्वेश्चन डालने नहीं वाला। तो बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस पे होने चाहिए थे कि यार हमारे बताए फॉर्मूले से गेम बनेगी। तो अगर किसी ने क्रैक किया तो वेरी गुड, बट अगर नहीं किया तो इसके प्रोसेस को पूरा ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यार ऐसे क्वेश्चंस तो बेसिकली होते रहेंगे। अब काम की बात क्या है कि हम जो एक फॉर्मूले की और लेग है उसको पकड़ लेते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ
इसकी शक्ल चेंज कर देंगे। अब काम की बात क्या है कि इस फॉर्मूले के थ्रू मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन है हर किताब में सारे कर दूँ, नहीं, वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम क्या है कि मुझे जड़ पता लग जाए उस क्वेश्चन की। तो इन क्वेश्चंस की जो जड़ थी वो हम समझ गए, वो है विजुअलाइजेशन ऑफ एंगल। उसके बाद में सिंपली फॉर्मूले को लिखने का अंदाज होता है कि अगर कोई मुझे बोले कि साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा है, तो मैं जानता हूँ कि वो साइन थीटा तो होगा, पर साइन मैं बाद में देखूंगा कि ये एंगल कहाँ पे लाई करता है, ये एंगल कहाँ पे लाई करता है, और उसमें ये टी रेशो कैसे बिहेव कर रही है, उसका साइन लगाना। उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो हमने देखे। तो चलो अब एक और लेग ऑफ फॉर्मूलाज है, उसको भी बिल्कुल नोट करना। उसको चाहो तो अपनी कॉपी में ए बी फॉर्मूला के नाम से लिख लो, बिकॉज इनको बोला जाता है ए बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला। तो इसको बिल्कुल वैसे लिख लो, और जैसे मैं लिखूँ बिल्कुल इसको वैसे ही लिखना। तो अगर कोई बोले कि साइन ए प्लस बी, तो वो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही अगर कोई बोले साइन ऑफ ए माइनस बी, तो वो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। ऐसे ही अगर कोई बोल दे कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसमें होता है कॉस ऑफ, कॉस क्या है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही अगर कोई में से फोर्थ फॉर्मूला जो इसमें है कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो इसका बिल्कुल उल्टा है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला tan का भी होता है, tan ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी अगर कोई बोले तो वो हो जाता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछे कि tan ऑफ ए माइनस बी बताओ, तो वो हो जाता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, 1 प्लस tan ए tan बी। तो सिंपली अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ तो साइन ए प्लस बी हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी हो जाता है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी हो जाता है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan ए प्लस बी हो जाता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ऐसे ही 6 फॉर्मूला जो हमारे पास है tan ए माइनस बी हो जाता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बट इनको याद करना, इनको बोला जाता है बेसिकली ए बी फॉर्मूलाज। तो नाम जान के कोई खास काम नहीं है हमारा। हमारा काम क्या है कि हमें ये फॉर्मूले ना भूलें। तो इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे बना लो और इसको याद करो, हो सको तो अभी, कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बिल्कुल देखेगा कि सिमेट्रिकल से साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो tan ए प्लस बी क्या हो जाएगा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए माइनस बी क्या होगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए हमारे फॉर्मूला। अगर कोई मेरे को सड़क पे जाते जाते पूछे ना कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो मुझे समझ में आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस स्पीड पे अगर रटे हुए फॉर्मूला तो हमारे को क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो अभी बिल्कुल इन फॉर्मूलों पे हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगी, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला याद नहीं होंगे, हम फॉर्मूले देख देख के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो एक्चुअली हमारा काम नहीं है। तो अभी का टास्क क्या है कि मैं इन फॉर्मूला का बिल्कुल घोट लूँ अपने मन में, कि अगर कोई मेरे को पूछ ले कॉस ए माइनस बी, तो वो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर कोई कॉस ए प्लस बी पूछेगा तो वो होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर इस स्पीड पे फॉर्मूले रटेंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी।
नहीं तो बेसिकली हम किताबों के पन्ने पलट पलट के फॉर्मूले देख रहे होंगे, क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो बिल्कुल अब इन फॉर्मूले को ध्यान में रखो, नेक्स्ट क्लास से हम इस पे क्वेश्चन